अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ के साथ मैं हूँ राशिदा हफीज़। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चलें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डेक्स मेगा करप्शन स्कैंडल का नोटिस लेते हुए वज़ीर तालीम को तहकीकात का हुक्म दे दिया। MR न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह को डेक्स मेगा करप्शन केस की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला की हदायत में वज़ीर तालीम ने कमेटी तश्कील दे दी जो 3 रोज़ में डेक्स की कीमत क्वालिटी को देखकर जामे रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद टेंडर जारी करने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सिंध और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला के नोटिस और तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने 29 अगस्त को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में शहरियों को निशाना बनाने और 10 अफराद की हलाकत पर माफ़ी मांग ली। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि काबुल में ड्रोन हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और माफ़ी मांगते हैं। उनका कहना था कि इस संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करूंगा। अमेरिका का अफगानिस्तान में हालिया ड्रोन हमले में दाइश के अहम रहनुमा को मारने का दावा झूठा निकला। MR न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में हालिया ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। 29 अगस्त को ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन और ख़ानदान के 7 बच्चों समेत 10 अफराद मारे गए। सरबराह US सेंट्रल कमांडर जनरल मैकेंजी ने आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ करते हुए कहा कि काबुल में 29 अगस्त का ड्रोन हमला अलमनाक गलती थी। जनरल मैकेंजी ने कहा कि हमले में मारे जाने वालों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगता हूँ। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने दावा किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले का बदला दाइश से ले लिया। आखिर में आपको आगाह करते चलें, ब्राज़ील के लेजेंड फुटबॉलर पेले को दोबारा अस्पताल के ICU वार्ड में दाखिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेले को रवां हफ्ते अस्पताल के ICU से डिस्चार्ज कर दिया गया था, ताहम सीने और सांस लेने में मुश्किलात की वजह से इन्हें जुमे के रोज़ एक बार फिर ICU में दाखिल कर दिया गया। अस्पताल हुकाम का कहना है कि पेले का इलाज जारी है, जबकि उनको अब सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं हो रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।